तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे इसकी यूनिट 4th को करिकुलम आपका कोर्स चल रहा है जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम ये तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कौन से भी कोर्स कर रहे हो, आपके पास चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करता। ये कोर्स आपको सबको ही पढ़ना पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये अब तो आप 5th सेमेस्टर में आ गए हैं तो आपको सबको पता होगा ये कोर्स कंपलसरी है और इसमें सिर्फ क्वालिफाई ही ये पेपर करना होता है। इसका हमारा नाम है एनालाइजेबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो आज हम इसकी यूनिट 4th करेंगे। थर्ड टेक मैंने आपको पहले ही करा दी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो इसकी स्टार्टिंग की 2 यूनिट है वो रीजनिंग बेस्ड है और जो लास्ट की जो 2 यूनिट है वो कंप्यूटर बेस्ड है। इसमें टोटल 4 यूनिट होती हैं, आपको ये पता होगा। तो हमने थर्ड यूनिट तक हमने आपको पहले ही करा दिया है। आज हम देखेंगे इसकी 4th यूनिट, इसकी आपकी 4th यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4th से। वेव सर्वे, जिसका हमारा नाम है, टॉपिक है ये हमारे 4th यूनिट का फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं हम इसके। आपको सिर्फ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देख लीजिए, यही याद कर लीजिए, इसमें और कुछ है नहीं इतना, ठीक है। आपकी 3rd यूनिट जो होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थर्ड यूनिट। उसमें से क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा आते हैं 3rd यूनिट में से, वो ध्यान रखना आप। ये 4 यूनिट है, यूनिट कोई सी नहीं छोड़नी, सब इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड में जो इम्पोर्टेंट थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट थी, क्या क्या उसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड यूनिट में भी बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, है ना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, इन्हें मैं आपको पढ़ाऊँगी नहीं, आप खुद ही पढ़ लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पोस्ट करके पढ़ लीजिए, खुद पढ़ लीजिए इन्हें, ठीक है। मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको, बस यही कर लीजिए आपको, और कुछ आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। आपकी आँखें, आपका मुंह दोनों काम करता है, दोनों एक्टिव होते हैं, तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, अच्छे से रहेगा। तो आप खुद पढ़ लीजिए, वीडियो पोस्ट करके पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे, है ना। मैं इसका PDF नहीं दूँगी, ऐसे ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं PDF दूंगी तो आप वीडियो नहीं देखने की, देखने की नहीं है, तो मेरा वाचिंग आवर नहीं बढ़ने का। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखनी है। PDF नहीं दूंगी मैं इसका, यार 1000 मेरे 4000 भी वॉचिंग आवर नहीं हुए हैं। मेरा चैनल ऐसे मोनेटाइज कैसे होगा, आप बताइए। सेकेंड आ जाएगा साइबर सुरक्षा। सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो है साइबर सुरक्षा। साइबर तो आपको पता ही होगा, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, जो मतलब साइबर क्राइम, जो आपको सभी जानते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है, जो फ़ोन से या नेट से संबंधित क्राइम होता है उन्हें साइबर क्राइम करते हैं। जो नेट से डिजिटल फ्रॉड होता है उसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं। और ये रहा इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे दे रखा है इसमें, ई कॉमर्स का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ये तो सबको पता है, बस इसमें इतना कुछ खास नहीं है, इसलिए तो आप बस एक बार ही पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कुछ यूनिट है इसमें आप सिर्फ एक बार ही पढ़ लीजिए, कुछ है जो आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपके याद होगा। और रीजनिंग की तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करने हैं, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो ये पेपर थोड़ा सा हार्ड है, हल्के में मत लेना। कंप्यूटर और रीजनिंग बेस में क्वेश्चन है तो पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका होगा, बिना पढ़े नहीं पास होते इसमें, तो अच्छे से पढ़ना है इसे। अगर मैंने बताऊँ, मैंने इसे कब पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने इसे 1 महीना पहले, पूरा टाइम तो नहीं दिया था मैंने इसे, पर लेकिन हाँ 1 महीने पहले इसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे मैंने इसे दिए थे, क्योंकि इसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। रीजनिंग बेस्ड मैंने रीजनिंग पहले नहीं कर रखी थी, पहले मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो रीजनिंग का मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था। तो इसलिए मैंने इसका 1 महीने पहले पढ़ा था, 2-2 3-3 मैंने इसके क्या कहते हैं, एक दिन में मैंने इसका 1 पॉइंट क्लियर कर लिया था। एक दिन में 1 पॉइंट मैं इसका क्लियर कर लेती थी, 1-2 घंटे में वो कंप्लीट हो जाता था। तो मैं इसे रोज़ 1-2 घंटे देती थी, कम से कम 1 महीने, बस 1 महीने से ज़्यादा 1 महीने में आराम से पूरा हो जाएगा इसमें। बस 1 महीना देना है आपको इसे, वो भी पूरा नहीं, 1-2 घंटे दे दीजिए, बस 1 महीने में हो जाएगा आपका कंप्लीट ये। पर लेकिन हाँ, इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा।
ये तो आपका यहीं तक था 4th यूनिट, है ना। आपको क्योंकि इसका पूरा अच्छे से करना है, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें करोगे तो ही कुछ होगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना मेरा, मैं जो मैं बता रही हूँ। इसमें पास भी नहीं होते हैं, बैक आती है बच्चों की गला भी बैठ गया मेरे तो, ठीक है। तो कह रही हूँ अच्छे से करना आपको, तभी इसमें पास होगे, है ना। 1 महीना दे देना आप इसे। रीजनिंग बेसिस में क्वेश्चन है, कंप्यूटर की जो यूनिट है उसे तो आप इसे चाहे 1 हफ्ते पहले ही पढ़ लेना, 2-3 बार वीडियो देख लेना, बस पढ़ लेना, है ना। तो बस इतना ही हो जाएगा आपका। लेकिन इसके जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है उसे आपको करना पड़ेगा, है ना, जिसमें हर एक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसे 1 दिन में एक को ही कंप्लीट कीजिए, 1 महीने में आराम से इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो कर लीजिए आप इन्हें, है ना, हो जाएगा। आसान नहीं है रीजनिंग, मतलब रीजनिंग भी इतनी कोई हार्ड नहीं है, हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े हार्ड आते हैं, मैं आपको वो अगली वीडियो में दिखाऊंगी इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे, हार्ड आए थे थोड़े से, पर हाँ हो गया था। पासिंग से ज़्यादा ही मार्क्स आ गए थे, काफ़ी अच्छा हो गया था मेरा, है ना। ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छा हो गया था। वो तो रीजनिंग के जो हमारे क्वेश्चन थे, मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा था रीजनिंग के क्वेश्चन करने का, अन्य और भी अच्छे आ जाते, क्योंकि रीजनिंग के में सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। टाइम तो वही आपका 2 घंटे का होता है ना पेपर, तो वही 2 घंटे मिलते हैं आपको पर, लेकिन रीजनिंग को क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। तो मैंने क्या कहा था, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने शुरुआत में इसके सबसे पहले रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही करे थे, बल्कि वो मुझे नहीं करने चाहिए थे। सबसे पहले मुझे इसके कंप्यूटर के क्वेश्चन करने चाहिए थे, रीजनिंग पे बाद में ध्यान देना चाहिए थे। मैंने रीजनिंग पे पहले करा था, है ना, फिर मैंने कंप्यूटर पर करा था। ऐसे ही मैंने पूरा उसमें गचपच हो गई थी, तो बस मेरा इतना कुछ नहीं हो पाया था ना। फिर अच्छे आ गए थे मार्क्स मेरे क्वालिफिकेशन से, मतलब जिसका क्वालिफाई पेपर होता है ना, उससे भी ऊपर ही हो गए थे मेरे करीबन। मैं आपको आगे बताऊंगी मेरे कितने मार्क्स आए थे, उसमें मैंने पूरा दे रखा है, उसमें ही बता दूँगी मैंने कितने इसके सही क्वेश्चन करे थे, उसमें आगे बताऊँगी वो मैं, जो इसकी अगली वीडियो लाऊंगी मैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इसका देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, कैसे आते हैं आपके इसके क्वेश्चन पेपर। ये इसके पीछे का मॉडल पेपर दे रखा है, बाकी ये सही नहीं है, इस पर आप ध्यान मत देना। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, वो देखना आप। ये ठीक नहीं है, इसके हिसाब से कर लेते हैं, नहीं तो खराब कर देंगे ना, है ना। ये ठीक नहीं था, वो जो मैं PYQ को दिखाऊंगी, ये तो बस इसके मॉडल में ऐसे ही दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। जो PYQ है वो दिखाऊंगी, आप उसे देखना अच्छे से, अगली वीडियो में लाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।